मुंबई के मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया है। जहां एक तरफ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के बयान ने माहौल गर्मा दिया है। रामनवमी के अवसर पर मालवनी इलाके में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों लोगों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया और पूरी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हुई। लेकिन इसी दौरान मंत्री नितेश राणे का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू त्योहारों के बीच जो भी आएगा उसे पाकिस्तान में बैठे उनके अब्बा के पास भेजने की पूरी तैयारी है। इस बयान के बाद इलाके में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। देखिए, ये हमारी भगवादारी मालवनी है, हमारे हिंदू राष्ट्र में मालवनी है, इसलिए इस हर साल जैसे इसी साल भी बड़े पैमाने पे रामनवमी का उत्सव इधर मनाया जाता है। बड़े पैमाने पे हमारे राम भक्त है, इसलिए हमारे इस हिंदू राष्ट्र में जहाँ की हर एक इंच ये भूमि ये हमारे हिंदुओं की है, इसलिए हमारा हर एक हिंदू त्योहार ये बड़े पैमाने से मनाया जाए। देखिए, एक तरफ से इससे तो हम लोग बोलते हैं ना, कहाँ गई गंगा जमुना तहजीब, सर्वधर्म समभाव है ना। तो 4 दिन पहले आए हुए ईद के वक्त किसी भी हिंदू ने गलत नजर से देखा क्या, किसी भी झंडा या कुछ भी कहा क्या? मगर हम जब हिंदुओं का त्योहार आता है तब इनको हरी मिर्ची क्यों लगती है, ये हरे सब बाहर क्यों निकलते हैं? फिर कहाँ गए अभी गंगा जमुना तहजीब वाले, कहाँ गए अभी भाईचारा वाले? इसलिए ये हिंदुओं का देश है, इसलिए हिंदुओं को त्योहारों को अगर कोई भी अगर बीच में आएगा तो उसके पाकिस्तान में बैठे अब्बा को के पास भेजने की सारी तैयारी हमारी है। जैसी रैली मस्जिद के पास आई वो वैसे ही जोर से न। देखिए, जो मस्ती है ना, ये हमारे देवा भाव के महाराष्ट्र में नहीं कर सकते, भगवादारियों का महाराष्ट्र है। इतना जोर से भी करो, फिर बाद में फिर अगला नमाज अगर पाकिस्तान में पढ़ना पड़े ना तो फिर वो हमारी गलती नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां एक तरफ त्योहार शांति से मनाया गया, वहीं इस तरह के बयान समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं। इस बयान पर कांग्रेस नेता सादिक खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, इस तरह के नफरती भाषण हमारे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस से इस मामले पर संज्ञान लेने की मांग भी की है। नितेश राणे जी तो बाद में आए, पहले तो वो शांति से और गंगा जमुना तहजीब के साथ ये त्यौहार मनाया गया। क्योंकि हम लोग थे, हमारे एरिया के जो कारपोरेटर साहब है वो सिराज शेख, रफ़ीक शेख, वो भी थे मंच के ऊपर। हम लोगों ने सबका स्वागत अच्छे से किया और बड़ी खुशी हुई, इतनी शांति से हमको देखने मिला कि बस अच्छे से हुआ और बड़ी खुशी हुई कि अच्छे से और खुशी से हो रहा है। इसी तरह होना चाहिए। सबसे गले मिले, जैसे ईद के मौके पे 4 दिन पहले ईद भी हमारी गई, 1 हफ्ता पहले, उसमें भी हमें अमन और शांति मिली। तो मैं समझता हूँ कि हर त्यौहार अगर इस तरह हो तो कोई बात ही पैदा नहीं होगी। लेकिन ये नितेश राणे जैसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, भले वो कोई भी स्थानिक पद पे हो या कोई भी लेवल पे हो, लेकिन उन्होंने इस तरह भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। इससे क्या है कि हमारी जो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनके दिमाग में जहर बैठता है और वो कोई कदम उठाते हैं, और कोई कदम उठाने के बाद में क्या होता है कि हम लोगों को उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। जैसे अभी पुलिस प्रशासन भी थी वहाँ पे, पुलिस प्रशासन को बोलना चाहिए, रोकना चाहिए कि भाई इस तरह का भड़काऊ भाषण तुम नितेश राणे जी मत दो। आप पद पर है, आप पोजीशन पर है, आप अच्छी बात करिए कि ठीक है भाई, जो भी झंडे बैनर का जो भी बात है तुम्हारी, ठीक है, तो दोनों पार्टी मिल के चलो, जैसे दोनों मिल के त्यौहार कर रहे हैं ऐसा मिल के चलो, एक दूसरे को संभाल के चलो, ऐसा दोनों को लेकर समझाना चाहिए। भड़काऊ भाषण देना ना के भड़काऊ भाषण देना चाहिए। और नितेश राणे का तो क्या है कि आए दिन कहाँ से आ जाते हैं, बस क्या भड़काऊ भाषण दे के चले जाते। भाई देखो, पाकिस्तान का जो मुद्दा ले रहे हैं, तो ये जो भड़काऊ भाषण देने वाले जो नेता लोग हैं, यही सब ये वादीवाद करते हैं, बाकी अच्छे लोग नहीं करते। रही दूसरी बात कि देखो, हमको दोनों की गंगा जमुनी तहजीब के साथ हमको जिंदगी गुजारना है और रहना है, क्योंकि हमको दोनों की एक दूसरे की जरूरत है। देखिए, आज गैस बंद हो गया, गैस की मारामार चल रही है। गैस कहाँ से आ रहा है? मुस्लिम कंट्री से आ रहा है ना, है?
तो अपने को दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अभी हम भी आए, आप भी आए, हम दोनों ये चाहेंगे कि हमारा देश अच्छा और साफ सुथरा रहे और अमन और शांति से रहे। तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, इनके दिमाग में अगर नीतीश राणे जैसे लोग आकर के जहर भरेंगे तो आगे क्या होगा इस देश का। फिलहाल शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन बयानबाजी ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि मुंबई पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या इस तरह के बयानों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।